ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इंदिरा एकादशी का महत्व है। इंदिरा एकादशी का व्रत पितरों के नाम से करना चाहिए, लेकिन इस दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए और कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको अवश्य करना चाहिए। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत एवं पूजन करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस व्रत के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया है। इस एकादशी का व्रत एवं पूजन करने से साधक को अनेक यज्ञों के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इंदिरा एकादशी के दिन व्रत व पूजन करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है, पितरों को अधोगति से सदगति प्राप्त होती है। अपने पूर्वजों पितरों के निमित्त इस व्रत को करने से या इस व्रत का पुण्य उनको देने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पितरों की शांति के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य को धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। पितरों की शांति के लिए इस दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें। इस दिन तुलसी का और पीपल का पौधा लगाना भी बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है और मनुष्य ऋण से मुक्त हो जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत एक दिन पूर्व यानी दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाता है। दशमी के दिन एक ही समय भोजन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। इंदिरा एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर व्रती को निराहार व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद कलश की स्थापना करके उस पर सालग्राम जी की प्रतिमा रखें, फिर उनकी पूजा करें। भगवान सालग्राम की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं, धूप दीप जलाकर के रोली चावल से पूजन करें, लेकिन चावल व्रत वाले यूज करें। फल फूल अर्पित करें, नैवेद्य चढ़ाएं। भगवान सालग्राम को तुलसी अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद इंदिरा एकादशी व्रत का महत्व और कथा पढ़ें व सुने। विधि विधान से श्रद्धा के साथ में ब्राह्मणों को भोजन कराएं। स्वयं दिन भर निर्जल एवं निराहार रहकर व्रत करें। शक्ति ना हो तो जलीय आहार और फलाहार कर सकते हैं। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। फिर उसके बाद अपने बंधु बांधवों के साथ मौन रहकर खाना खाएं। व्रत की रात को जागरण अवश्य करें। इस व्रत के दिन काम क्रोध आलस त्याग कर सात्विक जीवन जिएं। यदि आप स्वयं ये पूजा नहीं कर सकते तो किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा आप पूजन कराएं। इस दिन स्त्रियां सिर ना धोएं, भोजन में चावल का सेवन ना करें। व्रत करने वाला इस दिन सात्विक जीवन जिए और ब्रह्मचर्य का पालन करें। क्रोध और आलस बिल्कुल ना करें। पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत सभी पापों का नाश करने वाला और पितरों को सद्गति प्रदान करने वाला है। इस व्रत को करने से अपने कर्मों के फलस्वरूप अधोगति को प्राप्त हुए तुम्हारे पूर्वज उससे मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त हो जाते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इंदिरा एकादशी के व्रत की कथा सुनाते हुए कहा, हे धर्मराज, मैं आपको इंदिरा एकादशी के व्रत की कथा और महत्व सुनाता हूँ। इस व्रत को करने से राजा इंद्रसेन को स्वर्ग और उनके पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। प्राचीन समय में इंद्रसेन नाम का एक बहुत ही प्रतापी और धर्मपरायण राजा राज्य करता था। महिष्मती नाम के राज्य पर इंद्रसेन का राज्य था। इंद्रसेन के राज्य में चारों ओर सत्य और धर्म का पालन होता था। राजा अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता, धर्म और न्यायपूर्वक अपनी प्रजा के हितों की रक्षा करता था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। उनकी कृपा से राजा को सभी प्रकार के सुख प्राप्त थे।
उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उसके पुत्र पौत्र भी सुयोग्य थे। एक बार राजा इंद्रसेन की सभा में देवऋषि नारद आई। राजा इंद्रसेन ने देवऋषि नारद का हृदय से स्वागत सत्कार किया। देवऋषि नारद को उचित आसन देकर उनको सभा में बैठाया और उनके आने का प्रयोजन पूछा। तब देवऋषि नारद ने कहा, हे राजन, आप बहुत ही धर्मात्मा और न्यायप्रिय हैं। आप धर्म का पालन करने वाले हो। आप यहाँ पर सब प्रकार के सुखों का भोग कर रहे हो, परंतु आपके पिता यमलोक में दुखी हैं। एक बार मैं धर्मराज से भेंट करने यमलोक गया, तब आपके पिता से भेंट हुई। उन्होंने ही मुझे आपके पास एक संदेश लेकर के भेजा है। आपके पिता एकादशी व्रत के भंग होने के कारण उन्हें दोष लगा और उसके कारण उन्हें यमलोक में कष्ट झेलना पड़ा। उनको सद्गति दिलाने और उनके स्वर्ग प्राप्ति के लिए आप उनके निमित्त अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करें, जिससे उन्हें यमलोक के कष्टों से मुक्ति मिले और स्वर्ग की प्राप्ति हो। राजा इंद्रसेन ने देवऋषि नारद से इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि बताने का अनुरोध किया। तब देवऋषि नारद ने राजा इंद्रसेन को इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि के विषय में बताया। देवऋषि नारद ने कहा, हे राजन, इंदिरा एकादशी का व्रत करने से जातक के सभी पापों का नाश हो जाता है और उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अपने पूर्वजों के निमित्त यह व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत अश्विनी माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन किया जाता है। इस व्रत का आरंभ एक दिन पूर्व दशमी से ही हो जाता है। दशमी तिथि वाले दिन श्रद्धापूर्वक प्रातः स्नान करके नित्य क्रिया से निवृत्त हो, फिर दोपहर के समय नदी या तीर्थ स्थान पर सरोवर या जल में जाके स्नान करें। प्रेम और श्रद्धा से पितरों का श्राद्ध कर्म करें। स्वयं दिन में एक ही समय भोजन करें। उसके पश्चात एकादशी के दिन भी प्रातः काल उठकर स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर नियम अनुसार श्रद्धा और भक्ति के साथ निरार रहकर एकादशी के व्रत का संकल्प करें। सालग्राम जी की प्रतिमा या का अभिषेक करें। धूप दीप से उनका पूजन करें। भगवान के सामने संकल्प करें। पितरों के निमित्त श्राद्ध करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं। रात्रि में भजन कीर्तन का आयोजन करके जागरण करें। द्वादशी के दिन प्रातःकाल नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और इस एकादशी का व्रत का फल अपने पितरों के लिए समर्पित कर दें। इस प्रकार देवऋषि नारद के कहने पर राजा इंद्रसेन ने यह व्रत किया, जिससे उसके पिता की मुक्ति हुई और वह आकाश मार्ग से स्वर्गलोक को जाते हुए अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।